कैसा क्लू? होटल क्रिम्सन। सोचने वाली बात यह है कि एक लोअर मिडिल क्लास के घर से एक 5 स्टार होटल का टिश्यू कैसे मिल सकता है? वहाँ का खाना यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ का टिश्यू यहाँ पे कैसे? सही कह रहे। हम अभी के अभी इस होटल जाते हैं, वहाँ जाके सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले भाई के पास चलते हैं, हमें एडवाइस दे सकते हैं, कुछ तो फायदा उठाएंगे ना। चलो लेट्स गो। हाँ विराट, तुम सही कह रहे हो, चलो। अबे क्या हुआ, कुछ पता चला? वीरेन जी, सिर्फ ये टिश्यू पेपर मिला। जब तक हम वहां पहुंचते तब तक उस इंसान ने अपना घर खाली कर दिया और वहां से निकल गया। पर इस टिश्यू पेपर पे देखिए क्या लिखा हुआ, होटल क्रिम्सन। वीरेन जी आप ही सोचिए, एक साधारण इंसान के घर में 5 स्टार होटल का टिश्यू पेपर कैसे आ सकता है? एक बात तो सही में चौंकने वाली कि एक मामूली से आदमी के घर में 5 स्टार होटल का टिश्यू, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी भाई, मैंने आप पे शक किया, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आपको जरूर फंसाया जा रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं विराट देख, इसमें तेरी गलती नहीं है। जब मुझे खुद लग रहा था कि रिया की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, उसमें तेरी क्या गलती है? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गहरी साजिश है। 200% ये साजिश है जीजू। अरे जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं भी चक्कर खा गई। अब हमें पता चल चुका है जीजू, आप बिल्कुल भी गुनहगार नहीं हो। भाई हम आपसे ये डिस्कस करना आए थे कि आगे कैसे प्लान करें। आगे हमको पता क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि जिस लड़की से संभव ने मुझे मिलाया था रिया कह के, वो लड़की है कौन? और दूसरी बात ये, जिस लड़की की फोटो श्रद्धांजलि में छपी थी, वो लड़की संभव की क्या लगती? लेकिन भाई उस लेडी के बारे में कैसे पता करें? कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। कहां से पूछे कि कौन है वो? विराट एक काम कर, तू चाचू से कह कि संभव ने जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ना उस लड़की के बारे में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। देख काम थोड़ा मुश्किल है, फिर हम श्योर चाचू कर लेंगे और उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना उससे सच्चाई पता लगा। ठीक है भाई, मैं अभी चाचू के पास जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि इस लेडी के बारे में सब कुछ पता करें। ठीक है। और उस अनजान इंसान के बारे में हम सब कुछ पता करेंगे। उसका रिया के साथ कनेक्शन, वो इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया, क्यों गया, सब पता करूंगी। जीजू आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके असलियत का पता लगा लेंगे। पर हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन हमारे पास। इन 2 दिनों के अंदर ही अंदर हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना है। देखो जो भी करना संभाल के करना। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश! देखा दीदी, मैंने कहा था ना वीरेन के खिलाफ जरूर कोई साजिश हुई है। हमारा दिल तो पहले से कह रहा था कि वीरेन के साथ कोई साजिश हुई है, लेकिन स्वामिनी बेटा, उस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब जो बातें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि संभव ने वीरेन को फंसाने की कोशिश की है। अब वीरेन को बचाने के लिए अदालत को कोई ना कोई सबूत तो देना पड़ेगा। इंदर ने उस औरत के बारे में पता लगाया कि नहीं, जिसे संभव अपनी बीवी कहता है? हाँ बाबूजी, मैंने पता किया है। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, पुलिस किसी की पर्सनल डिटेल्स इतनी आसानी से बताती नहीं, लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है कि उस लड़की ने पासपोर्ट और वोटर आईडी में जो एड्रेस दिया है वो मुंबई के किसी कांजुरमार्ग एरिया का है। चाचू मतलब अगर हम उस एड्रेस पे पहुंच जाएं तो हमें उस लेडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, ये भी हो सकता है कि ये सारे पेपर्स जो उसने कोर्ट में सबमिट किए हैं वो सब फर्जी हों और उसमें जो एड्रेस है वो गलत हो। तुम ठीक कह रहे हो इंदर। अगर संभव ने वीरेन को फंसाने की कोशिश की है तो वो रिया के असली डॉक्यूमेंट्स अदालत में क्यों पेश करेगा? लेकिन दादाजी, एक बार ट्राई करने में क्या अर्थ है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एड्रेस गलत होगा ना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं कल सुबह निकलता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
विराट प्लीज अकेले मत जाओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ प्लीज। जीविका, बीजी मैं कह रही थी वीरेन जी बेकसूर है। पहले तो मेरी बात कोई नहीं मान रहा था, लेकिन अब मेरी बात सब मान रहे। अब देखना वीरेन जी बहुत जल्द छूट जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा, लेकिन अपना विश्वास कभी कम मत होने देना, सब ठीक हो जाएगा। बीजी जब तक आप मेरे पास हो तब तक मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। बीजी वीरेन जी के वापस आने तक आप यहीं पे रुकोगे ना? बोलने वाली कौन सी बात है, वो तो ऑफ कोर्स रुकेगी, क्योंकि यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से लेकिन जाते हमारी मर्जी से है। वैसे बीजी आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जीजू की रिहाई में ज्यादा टाइम नहीं है। जानती हो बेटा, वीरेन के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, और फिर वीरेन किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता। एक बात कहूं, मानोगी तुम दोनों? जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे जितने भी बड़े इम्तिहान आए, एक दूसरे के साथ कभी झगड़ा मत करना। जिस तरह बचपन से अभी तक एक दूसरे पे भरोसा करते आए हो ना, आखिरी सांस तक करना। बीजी हमारी भरोसे की गाड़ी तो हमारी आखिरी सांस के बाद भी चलती रहेगी। कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं। देखा, इसकी शरारत कम नहीं हुई ना मेरा बच्चा। अरे दी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? क्यों? वो क्या है ना, कल सुबह सुबह हम लोग मुंबई निकल रहे हैं ना, तो पैकिंग में थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज। बेटा कब तक अपनी बड़ी बहन से पैकिंग करवाती रहेगी? हाँ, जब तक मैं छोटी हूँ। संभल कर जाना बेटा। जी माँ। मुंबई पहुंचकर फोन जरूर करना। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम वहां पर किस लिए गए हो। हाँ बेटा, सावधानी बरतना और जो भी जानकारी मिले हमें खबर करते रहना। मानवी बेटा, मुंबई जाने के बाद विराट का भी ख्याल रखना। चले। ऑल द बेस्ट मनु। थैंक यू। मनु अपना ख्याल रखना, और अपने साथ साथ विराट का भी। उसकी टेंशन मत लो दी, हम जल्दी से जाके सारी इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी लौट आएंगे, और फिर होटल क्रिम्सन जाके उस अजनबी की इन्वेस्टिगेशन भी तो करनी है, सारी इंक्वायरी निकालनी है। मनु उसकी चिंता तू मत कर, वो तो मैं आज दिन में ही कर दूंगी। हमारे पास टाइम कम है ना, जो भी करना है 2 दिन के अंदर ही अंदर करना है। तुम लोग जैसे ही निकल जाओगे मैं भी होटल के लिए निकलूंगी। टेक केयर।
एक्सक्यूज मी मैम, मैं हेल्प यू? किसी से मिलना है आपको? हाँ, वो मैं किसी को ढूंढ। तो फिर एग्जीबिशन देखने आए होंगे। एग्जीबिशन? तो आपको किसने इनवाइट किया है? नहीं, देखिए मैं ना। देन आई एम सॉरी मैम। वो क्या है ना कि आज यहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन है और काफी वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। सिक्योरिटी काफी टाइट है, आपको जाना होगा। नहीं, वो आप समझ नहीं रहे, मुझे ना यहाँ। एक्सक्यूज मी मैनेजर। यस कमिंग। आप प्लीज मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम कहाँ जा रही है आप? रुकिए। अरे मैडम कहाँ जा रही है आप? अरे रुकिए ना। अरे मैडम रुकिए, किससे मिलना है आपको? अरे मैडम रुकिए। सर सॉरी। अरे हटो यार। ये लड़की है कौन? रुको। ये क्या कर रही हैं आप? आंख भी चोरी चल रही है यहाँ पे। देखिए देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ है कौन, और आप ये बताइए कि यहाँ क्या कर रही हैं? मैं चंडीगढ़ के वडेरा खानदान की बहू मिसेस जीविका वडेरा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक बार उन्हें कॉल करके पूछ लीजिए, लेकिन मुझे प्लीज जाने दीजिए। जाइए आप। थैंक यू। रिक्शा रोकिए रोकिए, उस गाड़ी का पीछा कीजिए, चलिए जल्दी। चल रहा हूँ मैडम, रुकिए ना जरा।
चला रहे हो? जल्दी चलाइए ना, देखिए वो निकल जाएंगे। अरे मैडम मैं स्लो नहीं चला रहा हूँ, वो गाड़ी वाला बहुत तेज चला रहा है। अरे तो आप भी भगाइए ना। अब मैडम ये ऑटो रिक्शा है, कोई एरोप्लेन तो है नहीं जो मैं उड़ा दूंगा। अब आप बोलती है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शीतल खन्ना, कहीं ये उसी शीतल का घर तो नहीं जिसे ढूंढते हुए वो आदमी उस दिन संभव के घर आया था? और अभी मैं जिस लेडी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंची हूँ, वही शीतल तो नहीं? मैं यहीं पे इंतजार करके देखती हूँ सच क्या है। अरे ये लड़की का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? नमस्ते, क्या मैं शीतल से मिल सकती हूँ? शीतल? यहाँ कोई शीतल नहीं रहती। अरे ऐसे कैसे नहीं है? हमें नहीं पता, हम तो यहाँ किराए पर रहते हैं। अरे फिर मेरी बात तो ये तो उसी लड़की की फोटो है जिसे वीरेन जी रिया बता रहे थे।